नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 7 टीवी और मैं हूं आपके साथ अबॉयता मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। आज दिल्ली के राजघाट सहित देश के सभी जिलों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है। इसी कड़ी में राजघाट पर कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश इकाई के नेता मौजूद रहे। इस दौरान राजघाट पर सत्याग्रह सभा में प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी डरी हुई है क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसे सवाल उठाए हैं जिनके जवाब बीजेपी के पास नहीं है। ये हंसने वाली बात है, एक आदमी को चुप कराने के लिए इतना कुछ किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक शहीद के बेटे को मीर जाफर कहा गया, मेरे पिता का बार बार अपमान किया गया। साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा कि इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार ने अपने खून से सींचा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी हमें कमजोर समझ रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से अनुमति नहीं मिलने के बावजूद भी राजघाट पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी राजघाट पर आयोजित सत्याग्रह कार्यक्रम में शामिल थे। इसके अलावा जगदीश टाइटलर भी राजघाट पर पहुंचे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के विरोध में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रविवार यानी आज देश भर में सत्याग्रह कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के विरोध में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रविवार को देश भर में सत्याग्रह कर रहे हैं। नहीं, मैंने सोचा है कि मैं अपनी देखिए, मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बोला कि वायनाड के लोगों के साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता है, फैमिली प्यार का रिश्ता है। तो मैंने सोचा कि मैं वायनाड के लोगों के लिए अपनी एक चिट्ठी लिखूं उनके लिए कि मेरे दिल में उनके लिए क्या है। तो वो तो मैं रिजॉल्व कर दूंगा। उनका देखिए, बीजेपी के नेताओं का काम यही है। देखिए, वो सब नरेंद्र मोदी जी से डरते हैं। कारण आप जानते हो। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देखिए, ध्यान हटाना है। वो सब जानते हैं अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता, सारे के सारे जानते हैं क्या रिश्ता है, सब जानते हैं, मगर डरते हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी जी ने उनसे कहा कि भैया ध्यान उधर करो, ध्यान उधर करेंगे। मगर सवाल यही है, 20,000 करोड़ रुपए किसका है? मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं, क्यों? आज तक हम चुप रहे हैं, हमारे परिवार का अपमान करते गए।
मेरे भाई ने क्या कहा? संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे। मेरे भाई ने कहा, मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं, मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हमारी नफरत की विचारधारा नहीं है। आज हम सभी लोग इस गांधी जी के जो स्मारक है, इस राजघाट पे जो हम आए हैं, ये दिखाने के लिए कि हम सब लोग एकजुट होकर राहुल गांधी जी के साथ खड़े हुए हैं, ये हमको दिखाना है। और ये जो सत्याग्रह है, ये 10 से 5 तक, ये सिर्फ एक आज के लिए है, लेकिन ऐसे सैकड़ों सत्याग्रह सारे देश में होंगे और हर जगह होंगे। कांग्रेस, बीजेपी सरकार और मोदी जी खास करके हमारे को कमजोर समझ रही है। अगर कोई व्यक्ति अहंकार से हमारे को कुचलने की कोशिश करता है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने का भी हमारे पास। सत्य में चलने के लिए हमें सिखाया और सत्य की हमेशा जीत होती है। राहुल गांधी जी सत्य पे है, पूरा देश, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, निश्चित रूप से उनकी जीत होगी। आज इसलिए हम यहाँ सत्याग्रह पे गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठे। जो भी हमारा हाईकमान, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी निर्णय लेंगे, कुरुक्षेत्र जिले के कार्यकर्ता उनके आदेश का पालन करते हुए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। चाहे वो जेल भरो आंदोलन की बात करें या और किसी प्रकार का भी आंदोलन करें, हम हमेशा उनके साथ हैं, क्योंकि इतने के साथ हैं। राहुल गांधी तो यही तो कह रहा थे कि अडानी के साथ संबंधों की जान कहाँ से आए 20,000 करोड़ रुपये, उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। इस प्रजातंत्र के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं देश की आज़ादी के लिए, और अब तक हमने केवल प्रजातंत्र बचाना है, हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए नहीं। तो वहीं अब राहुल गांधी ने अपने बायो में खुद को डिस्क्वालिफाइड एमपी बताया है। राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, ये राहुल गांधी का आधिकारिक अकाउंट है, सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बाद सबसे अंत में उन्होंने लिखा है, अयोग्य सांसद। तो वहीं नई दिल्ली स्थित राजघाट पर चल रहे कांग्रेस के संकल्प सत्याग्रह पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, संपूर्ण लोकतंत्र के प्रति अपमान करने वाले लोग सत्याग्रह के नाम पर महात्मा गांधी जी की समाधि पर जो कर रहे हैं, उसमें सत्य के प्रति कोई आग्रह नहीं, बल्कि अहंकार का दुराग्रह निर्लज्जता के साथ दिख रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि जो भी हुआ है वो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा था। संसद का पुराना नियम था जिसके तहत सदस्यता गई है। ये लोग न्यायालय के प्रति दुराग्रह कर रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी द्वारा दिए गए बयान की, इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार ने खून से सींचा है। इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हमें तो इतिहास में पढ़ाया गया है कि गांधी जी ने बिना खून बहाए देश को आजादी दिलाई थी। तो प्रियंका गांधी जी पहले ये तय कर ले कि कौन से कांग्रेस के लोगों ने खून बहाया है। एक कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर का नेता बताए जिसने आजादी के लिए खून बहाया, काला पानी की सजा काटी या अंग्रेजों की गोली खाई। यह बात मैं इसलिए भी कह सकता हूं कि जब उन्होंने गांधी जी की समाधि और शब्द दोनों का प्रयोग किया है, तो यह गांधी जी के प्रति भी एक अवमानना और दुराग्रह दिखता है। क्योंकि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1906 में ट्रांसवाल में सामाजिक कारण से किया था। भारत में 1919 में रोलेट एक्ट के लिए किया था। यह पहली बार अपने लिए, अपने निजी कारण से न्यायालय के द्वारा सजाए याफ्ता होने के बाद न्यायालय के विरुद्ध करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इससे अधिक दुराग्रह
और दंभ सत्याग्रह के आवरण में संभव नहीं है। हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में जो कुछ भी हुआ वो एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा था। न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा उन्हें सजा हुई और यह बहुत समय से भारत की संसद के द्वारा बनाया नियम है जिसके तहत उनकी सदस्यता स्वतः चली गई। जैसे अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट खारिज हो जाए तो आप विश्वविद्यालय में प्रवेश ले चुके हो तो वह स्थान स्वतः आपका खारिज हो जाता है। यह इसमें लीगल पोजीशन है और यानी इसके लीगल, पॉलिटिकल और मॉरल तीनों एस्पेक्ट हैं। अगर आप पॉलिटिकल एंगल से देखें, जितने भी प्रकार के आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि आपको जो जो कहना है कहिए, जो अपशब्द कहने हो कहिए, भाजपा के विरुद्ध कहिए, हमने उसे स्वीकार किया है।